हेलो गाइस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं एनवायरनमेंट के अभी तक 23 वीडियो डाल चुका हूं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको सीडीपी भी ज़रूर पढ़ाऊंगा अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा। तो आज मैं आपको सीडीपी पढ़ाने आया हूं। तो शुरू करते हैं हम बुद्धि से। तो शुरू करते हैं थर्नडाइक से। तो इनका पूरा नाम था एडवर्ड ली थर्नडाइक। ठीक है। तो बुद्धि सत्य तथा उपयोगी प्रतिक्रिया करने की शक्ति है, इन्होंने ऐसा बोला था। तो इन्होंने थांडाई के साथ गैरेडी भी थे। तो उन्होंने तीन प्रकार की बुद्धि के बारे में चर्चा की थी। एक था अमूर्त बुद्धि, जिसको इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस बोलते हैं। एक था मूर्त बुद्धि, जिसको यांत्रिक बुद्धि भी बोलते हैं। इंग्लिश में उसको कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस बोलते हैं। और एक एक है सामाजिक बुद्धि। तो थर्नडाइक के साथ एक और मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम गैरेट था। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए थर्नडाइक और गैरेट ने कितने प्रकार की बुद्धि बताई है, तो तीन प्रकार की बुद्धियां बताई हैं। अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। सामाजिक मतलब कि सोशल बुद्धि। अब अमूर्त अब आप सोच रहे होंगे कि अमूर्त का मतलब क्या है, मूर्त का मतलब क्या है। तो मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाता हूं कि मूर्त क्या होती है। जैसे कि आप लोगों ने कुर्सी देखी होगी। तो कुर्सी को हम देख रहे हैं, छू के पहचान रहे हैं उस ठीक है। तो जो प्रत्यक्ष हमारे सामने जो चीज है, ठीक है, तो उसको देख के हम उसको समझ रहे हैं। प्रत्यक्ष जो चीज मौजूद है उसको देख के जो हम समझ रहे हैं उसको हम मूर्त बोलते हैं। और अमूर्त अमूर्त बोलते हैं इमेजिनेशन को, कल्पना को। ठीक है। जैसे कोई कोई कल्पना कर रहे हैं हम, जो चीज हमारे प्रत्यक्ष मौजूद नहीं है, हम अपने पुराने अनुभव का उपयोग करके हम इमेजिनेशन कर रहे हैं, तो उसको अमूर्त बुद्धि कहते हैं। और सामाजिक बुद्धि मतलब कि व्यक्तियों को समझने की और उनके साथ कुशल व्यवहार करने की बुद्धि। मतलब कि एक सामाजिकता सामाजिकता शब्द से ही आप समझ जाओगे कि व्यवहारिक बुद्धि या सामाजिक बुद्धि क्या होती है। कि व्यक्तियों को समझने के लिए और उनके साथ कुशलता का व्यवहार करने की क्षमता जो होती है, वही हमारी सामाजिक बुद्धि होती है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि थॉर्नडाइक और गैरेट ने कितने प्रकार की बुद्धि बताई है, तीन प्रकार की बुद्धि बताई है, अमूर्त, मूर्त और सामाजिक बुद्धि। ठीक है, आगे बढ़े। अब आते हैं अल्फ्रेड बिने। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अल्फ्रेड बिने, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है एक बार कि अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि के कितने तत्व बताए। तो अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि के चार तत्व बताए। अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि के कितने तत्व बताए? अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि के चार तत्व बताए हैं। सीधा सीधा एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, क्योंकि मैंने एनालिसिस करके देखा है। तो अल्फ्रेड बिने के ऊपर क्वेश्चन फंसते हैं और इस बार भी ये आएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बुद्धि के कितने तत्व होते हैं, तो अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि के चार तत्व होते हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। पहला है निर्देशन, मतलब कि डायरेक्शन, लक्ष्य निर्धारित करने की क्षमता। निर्देशन मतलब कि लक्ष्य निर्धारित करने की क्षमता। दूसरा है समझ, मतलब कि कॉम्प्रिहेंशन, स्थिति को समझने की क्षमता। आविष्कार, नई परिस्थितियों में नए उपाय खोजने की क्षमता। आविष्कार मतलब कोई नई चीज खोजना, है ना। नई परिस्थितियों में कोई नई चीज खोजना, खोज करना मतलब कि आविष्कार है। आलोचना मतलब कि क्रिटिसिज्म। ठीक है। मतलब कि जैसे कि आपने कोई एक मॉडल बनाया, उदाहरण समझ लीजिए। तो आपने पूरा मॉडल करा। अब मॉडल तैयार करने के बाद आप उसका मूल्यांकन करेंगे, उसकी त्रुटि ढूंढेंगे कि मतलब इस मॉडल में और क्या कमी है, उसको और कैसे सुधारा जा सकता है। तो ये आलोचना है। आविष्कार मतलब कि खोज हो गया। समझ मतलब कि स्थिति को समझने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप पहले बाइक का अगर निर्माण हुआ होगा, तो जिस भी व्यक्ति ने बाइक का निर्माण किया होगा, तो उसने देखा होगा कि उसने सोचा होगा कि स्थिति समझी होगी, उस कंडीशन समझी होगी कि किस कंडीशन में क्या हमको यूज करना है, कैसे हमको उसको यूज करना है कि इसकी क्षमता, जो बाइक की क्षमता है वो हम डेवलप कर सकें, है ना। कि बाइक रोड पर कैसे चलेगी तो उसकी क्षमता, कितने किलोमीटर चलेगी तो उसकी क्षमता। ठीक है। और लक्ष्य निर्धारण की कि मतलब कितनी ड्यूरेबिलिटी रहेगी, कैसा क्या प्रोसेस करेगा, है ना। तो ये निर्देशन है एक प्रकार से। ठीक है। इसको याद करने की ट्रिक है दिसम आ आ, दिसम आ आ, दिसम आ आ, दिसम आ आ।
दी, निर्देशन, निर्दी, 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 निर्देशन, समझ, आविष्कार, आलोचना। समझ गए आप? निर्देशन का मतलब कि लक्ष्य निर्धारित करने की क्षमता, समझ का मतलब स्थिति को समझने की क्षमता, आविष्कार मतलब नई परिस्थितियों में उपाय खोजने की क्षमता, आलोचना मतलब कि क्रिटिसिज्म। कोई आपने मॉडल बनाया, उसका मूल्यांकन करोगे आप, मूल्यांकन करने के बाद उसमें त्रुटि निकालोगे कि इसमें और क्या सुधार हम कर सकते हैं। ये आलोचना होनी चाहिए, अगर आलोचना नहीं होगी तो चीजों में सुधार भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। विलियम स्टर्न, विलियम स्टर्न, सीधा एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है इससे या अल्फ्रेड विनी से, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि 70% से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो विलियम स्टर्न क्या कहते हैं कि बुद्धि नई परिस्थितियों एवं समस्याओं के साथ समायोजन करने की क्षमता है। जी हाँ, समायोजन करने की क्षमता मतलब कि एडजस्टमेंट। समायोजन करने का मतलब होता है एडजस्टमेंट। तो बुद्धि नई परिस्थिति, जो भी नई परिस्थिति मिल रही है और समस्याएं मिल रही हैं, तो नई परिस्थिति और समस्याओं में जो आप एडजस्टमेंट कर रहे हो, जो आप समायोजन कर रहे हो, उस क्षमता को हम क्या बोलते हैं? बुद्धि बोलते हैं। ये किसने बोला? विलियम स्टर्न ने। कुल मिलाकर उन्होंने बोला कि बुद्धि समायोजन करने की क्षमता है। समायोजन आप कब करोगे? नई परिस्थितियों में करोगे और समस्याओं के हल ढूंढने के लिए आप समायोजन करोगे, है ना? तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा आपको, है ना? जैसे कि आप मान लीजिए आप किसी के घर गए, नए किसी आप दोस्त के या मित्र के घर में गए, घर में गए, तो आपको वहां पर एडजस्टमेंट करना पड़ता है ना? ये नहीं कि जैसे उनके पापा मम्मी बैठे हैं उनके आपके दोस्त के, तो आप जैसे चाहे थोड़ी ना बात करेंगे, आपको एक डेकोरम मेंटेन करना पड़ेगा ना। तो वो क्या है, आपके लिए एक नई परिस्थिति है, एक चुनौती है आपके लिए, तो आप उसमें एडजस्टमेंट कर रहे हो। तो बुद्धि क्या है? नई परिस्थिति एवं समस्याओं के साथ समायोजन करने की क्षमता है। ठीक है। और एग्जाम में आईक्यू का सूत्र पूछ सकते हैं। तो आईक्यू का सूत्र ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है कि आईक्यू, आईक्यू मतलब कि इंटेलिजेंट कोशेंट, जिसका हिंदी में मतलब होता है बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है? तो बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100। तो ये बुद्धि लब्धि का सूत्र है। ठीक है। एग्जाम्पल से समझाता हूं कि मान लीजिए कोई बच्चा 10 साल का है, उसकी एक्चुअल एज जो है वो 10 साल की है, लेकिन वो बच्चा अपने से 2 साल उम्र में जो बड़ा बच्चा है उसकी मानसिक बुद्धि उस बराबर है, 12 साल के बच्चे की बराबर मानसिक बुद्धि, मतलब कि 2 साल अपने से आगे 2 साल जो बच्चा है उस बराबर वो सोच सकता है, कार्य कर सकता है। तो जो उसकी जो मानसिक आयु होगी वो 12 वर्ष होगी। क्यों होगी? क्योंकि एक्चुअल उम्र तो उसकी 10 वर्ष है, लेकिन जो 10 वर्ष का जो बच्चा है वो अपने से अपनी वास्तविक इससे 2 साल आगे सोच सक रहा है, उस समस्या को हल कर सक रहा है, इसलिए उसकी मानसिक आयु जो रहेगी 12 वर्ष रहेगी। तो इस प्रकार से इस चीज को हम मानसिक आयु बोलते हैं। तो इसका बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है? मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100। सीधा सीधा एग्जाम में अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, मान लीजिए वो आपको देंगे कि एक व्यक्ति की मानसिक आयु बोल देंगे आपसे 15 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा सूत्र में ये नंबर रखने हैं। मानसिक आयु उसने बोला 15, वास्तविक आयु उसने बोला 10 गुणित 100। 10 से 100 काटेंगे आप तो 10 बचेगा, ठीक है, और 15 का गुणा 10 में कर देंगे। तो इस तरीके से एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, तो इस तरह से आपकी बुद्धि लब्धि निकल जाएगी, है ना? मानसिक आयु में मानसिक आयु रख देना और वास्तविक आयु में वास्तविक आयु रख देना और गुणा 100 कर देना, तो आपकी बुद्धि लब्धि निकल जाएगी। सीधा सीधा एग्जाम में फ्री का 1 नंबर मिलता है, सीधा सीधा एग्जाम में फ्री का 1 नंबर मिलता है साथियों। तो आपको ये वाला क्वेश्चन तो हमेशा याद रखना है, ठीक है? आगे मैं आपको बुद्धि लब्धि की चार्ट भी पढ़ाऊंगा जो टर्मन ने दी थी। अभी आप देखते जाइए कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, तो उस हिसाब से पढ़िए आप, है ना? अब फ्रीमैन पर आ जाइए। फ्रीमैन बोलते हैं कि बुद्धि सीखने की, समझने की तथा नई परिस्थितियों में समायोजन करने की क्षमता है। अब ये भी कोई नई बात नहीं कह रहे हैं, ये भी क्या बोल रहे हैं कि बुद्धि क्या है? समझने की तथा नई परिस्थितियों में। अब इन्होंने एक नया शब्द ऐड कर दिया, समझने की तथा नई परिस्थितियों में समायोजन की, मतलब कि एडजस्टमेंट करने की क्षमता है। वही बात जो उनने बोली है ना, इनने बस समझना लगा दिया उसमें,
है ना। उन्होंने समस्या बताया था, इनने समझना बोल दिया। तो फ्रीमैन क्या बोल रहे हैं कि बुद्धि सीखने की, समझने की तथा नई परिस्थितियों में समायोजन की क्षमता है। अब आते हैं सिरिल वर्ड। सिरिल वर्ड क्या कह रहे हैं कि बुद्धि एक सामान्य मानसिक योग्यता है। बुद्धि क्या है? एक सामान्य मानसिक योग्यता है। और मैं आप लोगों से एक बात जरूर बोलूंगा, जो भी मैं आप लोगों को चीज पढ़ा रहा हूं उसको प्लीज नोट डाउन करते जाइए। प्लीज 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 नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि बहुत थ्योरेटिकल है। आपको इसमें चीजें याद ही रखनी पड़ेंगी और कोई ऑप्शन नहीं है। और जैसे जैसे आप इसको पढ़ते जाएंगे आपके लिए ये सब्जेक्ट वाकई में इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ठीक है। तो सिरिल बर्ड क्या बोल रहे हैं? बुद्धि एक सामान्य मानसिक योग्यता है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि बार बार इसको आप रिपीट करेंगे। बुद्धि एक सामान्य मानसिक योग्यता है। बुद्धि एक सामान्य मानसिक योग्यता है। किसने कहा? सिरिल बर्ड ने कहा। सिरिल बर्ड ने कहा, क्योंकि इसमें कथन और मनोवैज्ञानिक के नाम डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि के कितने तत्व दिए? आप बोलोगे 4। अभी हमने ऊपर 4 तत्व पढ़े थे, उन 4 तत्व के सीधे सीधे नाम पूछ सकता है, या फिर वो ये 4 तत्व में से 3 तत्व दे देगा और एक तत्व अलग सलग दे देगा जो अल्फ्रेड बिने का ना हो। तो इसमें से बोल देगा कि अल्फ्रेड बिने के 4 तत्व में से कौन सा तत्व नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। तो प्लीज आप नोट डाउन कीजिए। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं बुद्धि के बारे में? कि बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों में सफलतापूर्वक समायोजन करता है। वही तो कहने का मतलब जो है कि बुद्धि में क्या हो रहा है? समायोजन हो रहा है, एडजस्टमेंट हो रहा है। कि ये क्या कर रहा है बुद्धि में? मानसिक शक्ति जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों में, नई कंडीशन में सफलतापूर्वक समायोजन करता है। ठीक है। मानसिक शक्ति है बुद्धि। क्या है? एक मानसिक शक्ति है, मेंटल पावर है बुद्धि एक, है ना, जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों में सफलतापूर्वक समायोजन कर सकता है, मतलब कि सक्सेसफुल तरीके से एडजस्टमेंट कर सकता है। किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने। आते हैं डियरबॉर्न पे। डियरबॉर्न क्या बोल रहे हैं कि बुद्धि सीखने अथवा अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता है। इसका मतलब यह हुआ कि बुद्धि से आप सीखते तो हैं, ये कोई नई बात नहीं है कि उन्होंने बोला सीखने की क्षमता है। ठीक है। लेकिन अनुभव से लाभ उठाने की भी क्षमता है। आप क्या करते हैं? आप अपने पिछले अनुभवों का लाभ उठाते हैं, तो वो एक प्रकार से एक बुद्धि ही है आपकी। तो ये स्टेटमेंट भी नोट डाउन कर लीजिए आप। फ्रांसिस गाल्टन क्या कहते हैं? बुद्धि मुख्यतः वंशानुगत होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बुद्धि मुख्यतः वंशानुगत होती है, ये कथन किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? तो आप बोलेंगे फ्रांसिस गाल्टन ने कहा है कि बुद्धि मुख्यतः वंशानुगत होती है। ठीक है। ठीक है। और ये क्या है? व्यक्तिगत भिन्नताओं के अध्ययन का जनक। व्यक्तिगत भिन्नताओं के अध्ययन का जनक किसे कहते हैं? फ्रांसिस गाल्टन को। व्यक्तिगत भिन्नताओं के अध्ययन का जनक किसको कहते हैं? व्यक्तिगत भिन्नताओं के अध्ययन का जनक किसको कहते हैं? फ्रांसिस गाल्टन को कहते हैं। वंशानुगतता पर बल किसने दिया? फ्रांसिस गाल्टन ने दिया। आगे बढ़ते हैं। बकिंगम क्या कहते हैं? बुद्धि सीखने की क्षमता है। सीधा सीधा, कुछ याद नहीं रखना, छोटा सा टर्म है। बकिंगम क्या कह रहे हैं? बुद्धि सीखने की क्षमता है। ऊपर फ्रांसिस गाल्टन क्या कह रहे हैं? बुद्धि मुख्यतः वंशानुगत होती है। इसके ऊपर डियरबॉर्न क्या कह रहे हैं? सीखने की और अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता है। तो कहने का मतलब यह है कि डियरबॉर्न, फ्रांसिस गाल्टन और बकिंगम, तो ये क्या कर रहे हैं? बुद्धि को एक सीखने की क्षमता बता रहे हैं। एक प्रकार से बुद्धि को सीखने की क्षमता बता रहे हैं। ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने गूगल से और अलग अलग वेबसाइट से सर्च किए हैं और आपके लिए लेकर आया हूं। तो अगर आपसे पूछा जाए सामाजिक बुद्धि का प्रतिपादक कौन है, तो आप इसका उत्तर देंगे थॉर्नडाइक। ठीक है। बुद्धि परीक्षण का जनक, सीधा सीधा 1 नंबर है। ये हर अधिकांश पेपरों में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि बुद्धि परीक्षण के जनक अल्फ्रेड बिने हैं और ये सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। और 1904 से इन्होंने शुरुआत करी, फिर उसमें 2 संशोधन किए। मैं सब चीजें आपको आगे पढ़ाऊंगा। आईक्यू की अवधारणा किसने दी? बुद्धि लब्धि की अवधारणा किसने दी? तो विलियम स्टर्न ने दी।
बुद्धि लब्धि मतलब कि इंटेलिजेंट कोशिएंट की अवधारणा किसने दी? विलियम स्टर्न ने की। तो मैं आप लोगों से एक चीज और बोल रहा हूं, प्लीज 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 फ्रेंड्स या शिष्य लोग या मित्र लोग, जो भी आप मेरे को मानना चाहो, मेरे को मित्र मान लो या शिष्य मान लो या फिर विद्यार्थी मान लो, प्लीज मेरा हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि आप लोग जो मैं भी पढ़ा रहा हूं उसको प्लीज नोट कीजिए, क्योंकि अगर आप नोट नहीं करेंगे तो दुनिया की कोई भी सुपर पावर आपको ये चीज याद नहीं करा सकती। याद जब ही होगा जब आप लिखेंगे। हालांकि थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा आपको, सब्जेक्ट ही ऐसा है, लेकिन जैसे जैसे करेंगे आप इसको पढ़ेंगे, आपको मैं वादा करता हूं कि आपको इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुद्धि को वंशानुगत मानने वाला कौन है? अभी हमने पढ़ा फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन, गाल्टन, गाली से गाल्टन, गाली से गाल्टन, गाली से गाल्टन, समझ गए आप? गाली से गाल्टन। ठीक है, बुद्धि को वंशानुगत मानने वाला कौन है? गाल्टन। बुद्धि सीखने की क्षमता है, किसने कहा? बकिंगम। बकिंगम पैलेस, बकिंगम पैलेस, बकिंगम पैलेस। ठीक है, बकिंगम पैलेस का नाम सुना है आपने? तो बुद्धि सीखने की क्षमता है, किसने कहा? बकिंगम। बकिंगम पैलेस से बकिंगम याद रखिए। तो बुद्धि सीखने की क्षमता है। बुद्धि अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता है, ये किसने कहा? डियरबॉर्न। डियर मतलब कि क्या होता है? बहुत ही खास, बहुत ही खास मित्र समझ लीजिए आप इसको। तो डियर बॉर्न, डियर बॉर्न। तो अपने दोस्तों के अनुभव से फायदा उठाइए। ट्रिक देखिए, अपने दोस्तों के अनुभव से फायदा उठाइए, अपने दोस्तों के अनुभव से फायदा उठाइए, मतलब कि डियर बॉर्न। ठीक है, बकिंगम से सीखिए, बकिंगम से सीखिए, बकिंगम से सीखिए उसकी खूबसूरती, बकिंगम से सीखिए उसकी खूबसूरती। बकिंगम एक पैलेस है, पैलेस को देखकर आपको क्या सीखने को मिल रहा है? बकिंगम एक पैलेस है, पैलेस को आप पैलेस को देखने से आपको क्या सीखने को मिल रहा है? तो बुद्धि सीखने की क्षमता है, किसने बोला? बकिंगम ने। गाल्टन से गाली, गाल्टन से गाली, गाली देना वंशानुगत, गाली देना वंशानुगत, ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, एक भी मन से कोई मैंने ट्रिक बना दी है, आप याद रखिए। बर्ट, बर्ट, बर्ट बोल रहे हैं कि बुद्धि सामान्य मानसिक योग्यता है। ईयरबर्ड, 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 ईयरबर्ड कहां लगाते हैं? कान में। कान से, कान से आवाज कहां जा रही है? कान से आवाज कहां जा रही है? दिमाग। कान से आवाज कहां जा रही है? दिमाग। ईयरबड कहां लगाते? कान में। कान से आवाज कहां जा रही है? दिमाग में। तो बुद्धि क्या है? सामान्य मानसिक योग्यता है। दिमाग मतलब कि मानसिक, दिमाग मतलब कि मानसिक। ईयरबड कहां लगाते? कान में। कान से आवाज कहां जा रही है? दिमाग। दिमाग मतलब मानसिक। बुद्धि के 4 तत्व के बारे में किसने बताया? अल्फ्रेड बिने। ठीक है, आपको होपफुली समझ में आया होगा, और 4 तत्व के नाम आप लोगों को याद भी रखने हैं। ठीक है, एक ऐसे ही क्वेश्चन मैंने रखा है एंड में, सेशन एंड के लिए। तो हाँ, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। दूसरों को समझने एवं उनके साथ कुशलता पूर्वक व्यवहार करने की क्षमता क्या कहलाती है? दूसरों को समझने एवं उनके साथ कुशलता पूर्वक व्यवहार करने की क्षमता क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? सामाजिक बुद्धि कहलाती है। सामाजिकता ही में आप ऐसा काम करते हैं ना। ठीक है, अच्छा एक चीज आप लोगों को और समझानी थी, ऊपर चलते हैं हम। ये यहाँ पर मैंने अमूर्त बुद्धि के बारे में आपको बताया, मूर्त बुद्धि के बारे में आपको बताया, सामाजिक बुद्धि के बारे में भी आपको बताया कि थार्नडाइक और गैरेट ने ये 3 बुद्धि के बारे में बताया था। मैंने अमूर्त शब्द के बारे में बताया था आपको, मूर्त शब्द के बारे में बताया, और सामाजिक बुद्धि के बारे में बताया। तो ये जो 3 टर्मिनोलॉजी है, ये आपको डिटेल में याद करनी है। आपको डिटेल में इसलिए याद करनी है तीनों टर्मिनोलॉजी, क्योंकि एग्जाम में ये जो टर्म है वो एंड तक, सिलेबस के एंड तक ये जो 3 टर्म है वो हमेशा आपके पीछे लगे ही रहेंगे। ठीक है गाइस, होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगली वीडियो भी मैं इसी तरीके से धमाकेदार लेकर आऊंगा। थैंक यू गाइस।